हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यूज़ सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं रीसेंट स्टडी की, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एल नीनो और ला नीना, इनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ने वाली है और इंटेंसिटी भी बढ़ने वाली है। तो क्या है ये ला नीना एंड एल नीनो, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एल नीनो एंड ला नीना क्या है, इनके इम्पैक्ट क्या है, और स्पेशली हम बात करेंगे इंडियन मानसून के रिगार्डिंग इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो एल नीनो एंड ला नीना हम इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज गोना टू बी हैपन इन दिस पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहीं है, मान लीजिए इक्वेटर, ठीक है। तो इस इक्वेटर पे आपको हमेशा ध्यान रखना ट्रेड विंड्स आती हैं, राइट। ट्रेड विंड्स हमेशा इक्वेटर पे आती हैं। तो जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी, आपको याद रखना है कि इन नॉर्मल कंडीशंस दीज ट्रेड विंड्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी ट्रेड विंड्स, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है आपका चिली एंड पेरू वाला साइड, यहाँ पे कोल्ड करंट आती है, एंड जो कोल्ड करंट होती है दैट इज पेरुवियन कोल्ड करंट, ठीक है। और इस कोल्ड करंट के कारण यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर बना रहता है। ये मैं आपको समझाने वाला हूं क्यों हाई प्रेशर बना हुआ है, आगे हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये ट्रेड विंड ये स्ट्रॉन्ग रहती है, दूसरा पेरुवियन करंट ये काफी नीचे से ऐसे आती है, तो इसको बोलते हैं अपवेलिंग। जब भी अंडर वाटर करंट बाहर निकलती है दैट इज अपवेलिंग, और वो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिशंस लेके आती है ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्टन्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी फिशेज मिलेंगी बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे होती है अपवेलिंग, इसके कारण यहाँ पे प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या होता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जनरल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के पास जो ये वार्म वाटर रहता है, ये हमेशा वार्म वाटर रहता है, और इसी को बोलते हैं अपन वेस्टर्न पैसिफिक पूल, यानी कि पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न जो साइड है, ऑस्ट्रेलिया की साइड, ये थोड़ा सा वार्मर रहता है, एंड दैट इज WPP, वेस्टर्न पैसिफिक पूल, वार्मर पैसिफिक पूल भी आप कह सकते हैं। इन जनरल ये जो कोल्ड करंट है, यहां से जो आपका पानी का फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो इस तरफ रहता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ये है नॉर्मल कंडीशंस, यहां पे आपका पानी गर्म है, दैट्स इट, ठीक है, वाटर जो है आपका गर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मैं वापस आऊंगा इस स्लाइड पे। ये नॉर्मल कंडीशंस थी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहां पे आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपको ध्यान रखना है वहां पे हमेशा लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर है। दूसरा अब हम केस मानते हैं, दैट इज कि यहां पे टेम्परेचर आपका कम है। तो टेम्परेचर जब भी कम होगा, आप ध्यान रखना ज्योग्राफी में, वहां पे हमेशा हाई प्रेशर होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक चीज समझनी है कि विंड जो होती है वो हमेशा फ्लो होती है बिटवीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इनकी डायरेक्शन ये होती है। समझ में आ गया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहेगी। अब ध्यान से देखना, जब विंड यहां पे आती है, या फिर ये कहें कि जो विंड आई अब वो एयर में कन्वर्ट होगी, जब भी वो राइज होगी तो उसको एयर बोलेंगे। ये एयर जो है वो वार्म हो जाती है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और वार्म एयर जो है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि उसको कूल होना है, ठंडा होना है, एंड दैट इज द रीजन वो ऊपर की तरफ उठती है। बिकॉज ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सी पर किलोमीटर आपका टेम्परेचर कम होता है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। जब ये ऊपर जाती है धीरे धीरे, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस जो हमेशा लो प्रेशर एरियाज में होता है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर आपको ध्यान रखना है, यहां पे हमेशा कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। इनस्टेबिलिटी मतलब मौसम जो है वो इनस्टेबल है, अनस्टेबल है, वो कभी भी यहां पे बारिश हो सकती है, दैट इज लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब यहां पे जब विंड गई तो ये ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई। तो कोल्ड विंड हमेशा वेट में भारी रहती है, एंड दैट इज वाई कि ये हमेशा नीचे की तरफ उतरती है, सिंक करती है, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाई प्रेशर एरिया की। तो हाई प्रेशर एरिया में ध्यान रखना, टेम्परेचर यहां पे बिल्कुल लो है और यहां पे विंड हमेशा नीचे उतरती है, दैट इज डिसेंड करती है, ठीक है। यहां राइज नहीं करेगी, राइज हमेशा टेम्परेचर जहां ज्यादा था, लो प्रेशर था, वहीं राइज करेगी, यहां पे हमेशा डिसेंड करेगी। जब भी विंड डिसेंड करती है तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन की कोई वहां पे संभावना नहीं है, दैट मींस ये हमेशा स्टेबल रहेगा, ये वाला जोन जो है स्टेबल रहेगा, बारिश नहीं होगी। तो ये है हाई प्रेशर। अब जब ये विंड यहां पे आई तो आपने देखा ये कोल्ड विंड थी, भारी हुई, और यही विंड, भारी वाली विंड यहां पे उतर रही है, ठीक है। और जब ये कोल्ड विंड उतर रही है तो यहां धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और वापस यहां से आप देखेंगे सरफेस टू सरफेस, तो ये विंड ऐसे वापस लो प्रेशर पे, और ये पूरा एक साइकिल बनता है।
आई होप आपको क्लियर हुआ। अब यानी कि यहां पे मैं कोई और तीसरा रीजन ले लूं, वहां पे भी लो प्रेशर है, तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये विंड जो है अब दो ब्रांचों में टूट जाएगी। अब यहां पे भी एक ब्रांच ऐसे आएगी, यानी कि लो प्रेशर की तरफ हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं वापस हमारी पीपीटी पे। दैट इज, मैंने आपको बताया यहां पे कोल्ड करंट आ रही है। कोल्ड करंट मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पे हमेशा क्या रहेगी, हाई प्रेशर रहेगा। और हाई प्रेशर पे मैंने आपको हमेशा बताया कभी भी रेनफॉल नहीं होगा, मतलब वहां पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। एंड इसी स्टेबिलिटी के चलते हुए यहां पे बारिश नहीं होती, और इसीलिए यहां पे आपको पता होगा अटाकामा, चिली डिजर्ट यहीं पे है, ठीक है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पेरुवियन करंट, जिसको हम बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। डेसिकेटिंग इफेक्ट इज नथिंग बट जो टेम्परेचर कम हो जाता है, जो हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट, इसी को बोलते हैं हम डेसिकेटिंग इफेक्ट। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी है, विंड हमेशा डिसेंड होगी, कभी भी राइज नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि ये वेस्टर्न जो वाटर है ये गर्म है, और इसी के कारण यहां पे आपका होगा लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर के चलते हुए यहां पे विंड हमेशा क्या करेगी, राइज करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको चीज समझ में आ गई होगी, जब नॉर्मल कंडीशंस होंगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होगा, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। जबकि पेरू और ये जो साउथ अमेरिका है, यहां पे हाई प्रेशर की कंडीशंस होंगी, इनस्टेबिलिटी कभी यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इनस्टेबिलिटी कभी नहीं होगी, जिसके कारण यहां पे बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए यहां पे रेगिस्तान जैसी कंडीशंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ये है नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमेशा एलपी आपको याद रखना है। अब देखते हैं, हमने जो ये डायग्राम समझा इसको समझिए। अब ये है आपका, मान लेते हैं लो प्रेशर, यहां पे था आपका ऑस्ट्रेलिया, आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑस्ट्रेलिया था। अब ऑस्ट्रेलिया से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि विंड जो है ऊपर की तरफ राइज हुई, तो यहां पे जब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यहां से थोड़ा आगे इंडिया की तरफ मस्करीन नाम का एक आइलैंड है, मस्करीन आइलैंड्स। तो मस्करीन आइलैंड पे हाई प्रेशर बना रहता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। जब इंडिया में मॉनसून होता है तो मस्करीन के ऊपर हाई प्रेशर रहता है। अब जब डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, आप देखिए, ये इंडिया है, मॉनसून के दौरान यहां पे लो प्रेशर रहता है, यहां पे कहीं मस्करीन हाई है और यहां पे कहीं ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एलपी है, मैंने आपको बताया, यहां से विंड राइज होती है और ये विंड राइज होके कहीं पे डिसेंड करेगी, उतरेगी, वो उतरती है मस्करीन हाई पे, और मस्करीन हाई से एक ब्रांच जाती है इंडिया के लो प्रेशर की तरफ। मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है, तो यही मस्करीन हाई से जो विंड्स हैं, जो मॉनसूनल विंड्स हैं इंडिया की, उन्हीं को एक बहुत तेज पुश मिलता है। यानी कि यहां से जो ऑस्ट्रेलिया से विंड्स राइज करती हैं वो इंडिया के मॉनसून को पुश करती हैं, ये बात आपको समझनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया से ये विंड जाके इंडिया के मॉनसून को पुश करती हैं, बस आपको इतना समझना है इन नॉर्मल कंडीशन। अब बात समझिए जब ला नीना आए, ठीक है, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। ला नीना के टाइम पे आपको याद रखना है कि ये जो पानी है, वेस्टर्न जो पैसिफिक पूल है, ये और ज्यादा गर्म हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेस्टर्न पैसिफिक पूल यहां पे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर यहां पे लो प्रेशर और बढ़ जाता है। और इसी लो प्रेशर बढ़ने के कारण जितना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा मस्करीन हाई पे विंड्स जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और मस्करीन हाई उतनी ही तेज विंड भेजेगा इंडिया की तरफ। मॉनसून की विंड्स जो है वो और स्ट्रांग हो जाएंगी। सो जहां पे जितना ज्यादा लो प्रेशर, उतना ही भारत के मॉनसून के लिए अच्छा। यानी कि ला नीना, ला फॉर एल फॉर लो प्रेशर ओवर ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ला नीना के केस में ध्यान रखना, इंडिया का मॉनसून स्ट्रांग होगा, मस्करीन हाई प्रेशर स्ट्रांग होगा, ये सारी चीजें होंगी ला नीना के दौरान, ठीक है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये है ला नीना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एल नीनो की, लेकिन उससे पहले ला नीना में अगर कुछ पॉइंट समझें तो आप ध्यान रखना, ट्रेड विंड जो पहले से स्ट्रांग थी वो और स्ट्रांग होंगी, पेरुवियन करंट जो पहले से स्ट्रांग थी, काफी कोल्ड थी, वो और ज्यादा यहां पे स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो वेस्टर्न पैसिफिक पूल और स्ट्रांग हो जाता है जब ला नीना आती है। तो ये सारी नॉर्मल कंडीशंस जब स्ट्रांग हो जाती हैं तो दैट इज आपका ला नीना, ठीक है। तो ला नीना में आप देखेंगे ये पूरा यहां पे पानी जो है वेस्टर्न पैसिफिक पूल आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, दैट मींस टेम्परेचर काफी ज्यादा है इस वाटर का, एंड यहां पे लो प्रेशर की कंडीशंस हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जो भी इस एरिया में है उनके ऊपर काफी अच्छा रेनफॉल होगा, इंडिया के ऊपर भी काफी अच्छा रेनफॉल होगा ड्यूरिंग ला नीना कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब एल नीनो होगा तब क्या होगा। तो एल नीनो के दौरान क्या होता है कि ये ट्रेड विंड जो थी, पहली बात तो ये वीक हो जाती है,
ठीक है, तो ट्रेड विंड हो जाती है वीक। ऐसे ही आपका पेरुवियन करंट जो है वो भी हो जाती है वीक। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो वेस्टर्न साइड का पैसिफिक पूल था ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड साउथ अमेरिका, और जैसे ही ये यहां पे शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और अब यहां पे वो कंडीशन हो गई लो प्रेशर वाली, जिसके चलते हुए यहां पे आपके क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश अब की बार जो होगी वो होगी साउथ अमेरिका के ऊपर। यानी कि पूरा का पूरा चेंज हो गया, जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता था वो अब जो है साउथ अमेरिका के ऊपर हो रहा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के यहां पे अब रेनफॉल नहीं होगा, जबकि साउथ अमेरिका के वहां पे रेनफॉल होगा। मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि ये जो वेस्टर्न वाटर है ये शिफ्ट हो चुका है, वार्म वेस्टर्न वाटर शिफ्ट हो चुका है, एंड इसके कारण टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर के कारण आपका क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल। तो ये है आपका एल नीनो। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, एल नीनो आपकी ट्रेड विंड को वीक कर देता है, ठीक है, ट्रेड विंड है वो वीक हो जाती है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हो जाता है क्रिएट हाई प्रेशर, जो लो प्रेशर होना चाहिए था। इंडिया के मानसून के लिए हमेशा अच्छा था कि वहां पे लो प्रेशर रहे, लेकिन अब हो चुका है हाई प्रेशर, यानी जो मस्करीन हाई था वो अब वीक होगा। इंडिया का मानसून जो था वो भी वीक होगा, और यहां पे ट्रेड विंड है वो भी वीक होंगी, पेरुवियन करंट है वो भी वीक होगा। बस अच्छा होगा तो वो ये होगा, साउथ अमेरिका के ऊपर रेनफॉल होगा, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, इंडोनेशिया में सूखा पड़ेगा, और कई बार यहां पे इसलिए जंगलों में आग भी लग जाती है बिकॉज ऑफ दैट ड्राइनेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाई प्रेशर यहां हो जाएगा, लो प्रेशर वहां चला जाएगा। सो दैट इज एल नीनो। इसके साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एल नीनो जो है ट्रेड विंड्स की स्पीड को कम करता है, एंड दैट इज वाई कि अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो भी धीरे हो जाती है, और इसी से जुड़ा है आपका कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन स्पीड से जुड़ा हुआ है। जब अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स भी स्लो हो जाएगा। और दूसरी चीज आप समझना, जब अर्थ का रोटेशन स्लो हुआ तो आपका सन है यहां पे, तो डे की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? आप दिमाग लगाइए, जो सन जो है वो अब धीरे धीरे हम पास करेंगे, मतलब पहले तेज कर रहे थे अब धीरे धीरे करेंगे, मतलब डे की जो लंबाई है वो बढ़ती है। तो एल नीनो के साथ साथ ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एल नीनो के कारण अर्थ की रोटेशन स्पीड कम होती है, डे की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, कोरियोलिस फोर्स वो वीक होता है, और इंडिया का मानसून वो भी वीक हो जाता है। तो ये था एल नीनो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने वही सब लिख रखा है जो आपको चीजें मैंने समझाई, और इंडिया का मानसून भी वीक पड़ जाता है। तो ये था एल नीनो, और स्टडी कह रही है कि बिकॉज ऑफ द CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ दीज इवेंट्स लाइक एल नीनो एंड ला नीना ये बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.